Good afternoon to all students. Today I am going to explain class 11th biology chapter first diversity in living world. So लिविंग वर्ड्स की डाइवर्सिटी के अंतर्गत आज हम देखेंगे डाइवर्सिटी क्या होता है, नोमेनक्लेचर क्या होता है। ठीक है, सो डाइवर्सिटी देखते हैं। सो द डाइवर्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, मतलब जितने भी आपका इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर जितने भी आपका ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनका डाइवर्स फॉर्म यानी उनमें विभिन्नता पाए जाना। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में विभिन्नता पाए जाना ही क्या कहलाता है आपका बायोडाइवर्सिटी, यानी जीवों में विविधता। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, द डाइवर्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स का जो डाइवर्स फॉर्म है इस अर्थ पर जो पाए जाते हैं, ठीक है, उनमें विविधता जो पाई जाती है उसी को हम क्या बोल सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी। जैसे एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं कि जितने भी आपका ऑर्गेनिजम्स हैं उनका रहने का स्थान अलग है, खाने का अलग अलग जो है आपका ऑर्गेनिजम्स अलग अलग जो है आपका भोजन लेते हैं। ठीक है, तो उसका आपका हैबिटाट और उसका अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग उसका शेप है, साइज है, हाइट है। ठीक है, उसके उसके बेस पर जो है आपका इसको डिवाइड किया गया है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, नोमेनक्लेचर देखेंगे तो अब देखते हैं नोमेनक्लेचर। सो नोमेनक्लेचर के अंतर्गत इट इज़ अ सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या किया जाता है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका क्या किया जाता है, सिस्टमेटिक ढंग से उसको स्पेसिफिक नेम दिया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर। ठीक है, सबसे पहले उसको उसका कैरेक्टरिस्टिक को देखा जाता है, क्या क्या उसमें कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, उसका हैबिटाट। ठीक है, उसके बेस पर उसको क्या दिया जाता है, स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नोमेनक्लेचर। ठीक, यानी नामकरण। देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। बात करें वर्ल्ड में तो इसमें आपका क्या है, कईयों मिलियंस प्लांट्स और एनिमल्स जो है आपका प्रेजेंट हैं। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन इन द लोकल एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। ठीक है, और जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको लोकल एरिया में अलग अलग जो है लोकल नेम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली के हिसाब से अलग अलग जो प्लेस में जो ऑर्गेनिजम्स या फिर प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स जो रहते हैं, उनको अलग अलग बोली या भाषा में अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, दिस लोकल नेम आर वेराई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, रीजन टू रीजन एंड विद इन कंट्री इन आल्सो। अगर लोकल ऑर्गेनिजम्स या फिर एनिमल या प्लांट की बात करें तो अलग अलग जो प्लेस है, अलग अलग जो रीजन है, अलग अलग जो कंट्री है, उसमें अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनी पर्सन रिमेंबर ऑन द नेम एंड ऑर्गेनिज्म इन ऑल द लैंग्वेजेस। तो यह जो होता है आपका अलग अलग रीजन, अलग अलग प्लेस में जो है आपका ऑर्गेनिज्म का नाम अलग अलग रहने से इसको जो है आपका पहचानना, सभी लोगों के लिए इसको जानना पहचानना, अलग अलग लैंग्वेज को समझना बहुत ही मुश्किल होता है या फिर इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, इसीलिए जो है आपका बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स का नोमेनक्लेचर करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इम्पॉसिबल की So it is impossible for any person to remember the name with organism all the languages, and there is need for uniform system of nomenclature of organisms. ठीक है, तो जो है सभी ऑर्गेनिजम्स का जो है आपका नामकरण के लिए, नोमेनक्लेचर के लिए एक जो है आपका यूनिफॉर्म यानी एक स्पेसिफिक नेम की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वर्ल्ड वाइड में सभी जो है आपका ऑर्गेनिजम्स या फिर प्लांट्स एनिमल्स का नाम एक पर्टिकुलर नाम से जान सकें। ठीक है, जो कि अलग अलग वेराई रीजन प्लेस में लोकल नेम से अलग हो। ठीक है, तो हम देखें नोमेनक्लेचर कि आपका सिस्टमेटिक ढंग से जितने भी आपका ऑर्गेनिज्म से प्लांट एनिमल का क्या क्या नाम दिया जाता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी देखिए कि बायोडाइवर्सिटी में आपका जो डाइवर्स फार्म में जितने भी अर्थ पर आपका ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनको देखा जाता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपका बायोडाइवर्सिटी। ठीक, बात करें आइडेंटिफिकेशन, तो आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ assigning a pre-existing taxon name to an individual organisms। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस में बेसिकली जो भी आपका टेक्सॉन है, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, उसको असाइनिंग करके क्या किया जाता है, उसको उसका पहचान किया जाता है। ठीक है,
क्योंकि अलग अलग टेक्सॉन में उनको स्पेसिफिक नेम के थ्रू क्या किया जाता है, उसको पहचान किया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस में जितने भी आपका इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है बायोडाइवर्सिटी में, तो उनको पहचानने के लिए स्पेसिफिक यहाँ पे दो दिया गया है बॉटनी और जूलॉजी के लिए, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ICBN इंटरनेशनल एक कोड दिया जाता है बॉटनिकल के नोमेनक्लेचर के लिए। ICZN में इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जितने भी आपका एनिमल्स हैं उनके लिए आपका ICZN, और जितने भी प्लांट्स हैं उनके लिए ICBN। ठीक है, ये आपका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए है। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देखें तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को देने वाले कौन थे, हमारे कैरोलस लिनियस। ठीक है, ये उनका फोटो है। ठीक है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर इज अ सिस्टम ऑफ नेमिंग स्पीसीज बाय गिविंग ईच अ नेम कंपोज्ड और टू कंपोनेंट्स, जेनेरिक नेम एंड स्पीसीज नेम। ठीक है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर इज अ सिस्टम ऑफ नेमिंग, मतलब बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जो है आपका ऑर्गेनिजम्स का नाम देने का एक प्रकार के क्या है, सिस्टम है या फिर तंत्र है। ठीक है, जिसके थ्रू प्रत्येक जो आपका ऑर्गेनिजम्स है उनको टू कंपोनेंट्स में डिवाइड करके उसको क्या किया जाता है, स्पेसिफिक नेम दिया जाता है। इसीलिए उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, बायोनोमियल्स। ठीक है, तो इसको दो कंपोनेंट्स में रखकर डिवाइड किया जाता है, एक आपका जेनेरिक नाम होता है और दूसरा क्या होता है आपका स्पीसीज नेम। ठीक है, दो इसमें नाम दिया जाता है, एक फर्स्ट वाला जो रहता है उसको जेनेरिक नेम, दूसरा वाले को स्पीसीज नेम, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, क्योंकि बेसिकली दो कंपोनेंट्स में, टू कंपोनेंट में इसको डिवाइड किया जाता है। कैरोलस लिनवर्ड इन्वेंटेड द मॉडर्न सिस्टम ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, और जो साइंटिस्ट थे हमारे कैरोलस लिनियस, उन्होंने ही आपका मॉडर्न सिस्टम में बायोनोमियल जो नोमेनक्लेचर है उसका क्या किया जाता, इन्वेंशन किया था या फिर खोज किया था। ठीक है, मॉडर्न सिस्टम ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, बात करें रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर की, तो इसमें बहुत सारे रूल्स हैं नोमेनक्लेचर में। ठीक है, नोमेनक्लेचर जो था इसमें बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है जिसको कैरोलस लिनियस ने दिया है, उसमें बहुत सारे रूल और रेगुलेशंस भी हैं। बायोलॉजिकल नेम आर यूजुअली रिटन इन लैटिन वर्ड एंड इटैलिक फॉन्ट। बायोलॉजिकल नेम आर यूजुअली रिटन इन लैटिन वर्ड एंड इन इटैलिक फॉन्ट। ठीक है, तो बायोनोमियल जितने भी नोमेनक्लेचर है उसको क्या किया जाता है, देखा जाए तो फर्स्ट जो आपका लैटिन वर्ड में होता है। ठीक है, एंड इटैलिक उसका फॉन्ट क्या होता है, इटैलिक होता है, और जो वर्ड होते हैं वहाँ क्या होता है, लैटिन में होता है। तभी आपका ऑर्गेनिजम्स का जो बायोलॉजिकल नेम देते हैं उसमें। ठीक है, साइंटिफिक नेम यूजुअली कंटेन टू पार्ट्स, साइंटिफिक नेम जो देते हैं यूजुअली टू पार्ट्स में उसका कंटेन होता है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड होता है आपका जीनस, और सेकंड वर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीसीज। ठीक है, और स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, मतलब साइंटिफिक नेम जितने भी आपका प्लांट हो या ऑर्गेनिजम्स का जब देते हैं तो उसमें आपका फर्स्ट वर्ड को हम लोग जीनस मानते हैं, और जो सेकंड वर्ड होता है उसको हम लोग स्पीसीज मानते हैं या फिर स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, जीनस नेम स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, और जो जीनस होगा, जो पहला वर्ड होगा वह क्या होगा, हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। और विल स्पीसीज नेम स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, और जो सेकंड वर्ड है जिसको हम लोग स्पीसीज बोलते हैं या फिर स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं वहाँ स्मॉल में होगा, और जो पहला वर्ड जो जीनस होगा उसका स्टार्ट हमेशा कैपिटल लेटर से होगा। ये आपके रूल और रेगुलेशन है नोमेनक्लेचर के। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम इज अ प्रिंटेड इन इटैलिक, बायोलॉजिकल जो नेम होता है, ठीक है, वह क्या होगा आपका इटैलिक में प्रिंटेड होगा। ठीक, इंडिकेट देयर लेटिन ओरिजिन, और यह जो है आपका लेटिन ओरिजिन को इंडिकेट करेगा। अंडरलाइन एंड इट व्हेन इट इज़ हैंड राइटिंग। ठीक है, अंडरलाइन होगा अभी तीन हैंड राइटिंग्स में। ठीक है, मतलब हैंड रिटन क्या होगा उसमें, अंडरलाइन होगा। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो मैंगीफेरा इंडिका क्या है, मैंगो का है, तो जो आपका पहला जो आपका जीनस है जो कि आपकी मैंगीफेरा है वह हमेशा उसका जो एम होगा वहाँ का कैपिटल लेटर्स में होगा, और जो आपका स्पीसीज़ है जैसे कि इंडिका तो ये हमेशा क्या होगा, स्मॉल लेटर में होगा। यहाँ का आई स्मॉल है, यहाँ का एम जो है आपका कैपिटल है। तो ये आपका रूल है आपका नोमेनक्लेचर का, जैसे कि यहाँ पे बताया गया था कि फर्स्ट वर्ड आपका जीनस जो रहेगा आपका, सेकंड वर्ड आपका स्पीसीज़ रहेगा। ठीक है, जीनस जो नेम फर्स्ट स्टार्ट होगा वहाँ कैपिटल में होगा, और स्पीसीज जो सेकंड होगा वह क्या होगा आपको स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है, इस प्रकार से यह मैंगीफेरा इंडिका है। ठीक है, जिसमें मैंगो होता है, इसका साइंटिफिक नेम
आपका मैंगी फ्रेंडी का है, मैंगो का, ठीक है। होमो सेपियंस देखें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, होमो मतलब क्या है, हमारा जीनस है जो कि आपका एच कैपिटल लेटर में है। सेपियंस देखें तो सेपियंस में आपका एस जो है आपका जो कि स्पीसीज़ है, तो इसलिए एस क्या है इसका हमेशा स्मॉल रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। होमो सेपियंस ये आपका नाम देने का एक रूल और रेगुलेशन है, जितने भी आपका प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, मैंगी फोरेंडी का, मैंगो का, और आपका ह्यूमंस का क्या हो गया हमारा होमो सेपियंस, ठीक है। ये हो गया आपका जीनस, ये स्पीसीज, ये हो गया जीनस, और सेपियंस क्या होगा इसका स्पीसीज, ठीक है। यहाँ पे ओराइजा सटाइवा में भी देख सकते हैं हम लोग। ओराइजा सटाइवा किसका है आपका राइस, ठीक है, राइस का उसका साइंटिफिक नेम है, जिसमें ओ है हमारा स्पीसी आपका जीनस जो कि आपका कैपिटल में है, और एस है, एस सटाइवा है हमारा स्पीसीज जो कि आपका एस जो है आपका स्मॉल में है, ठीक है। ये हो गया राइस का, ठीक है, ओराइजा सटाइवा। यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम, ये हमारा क्या है वीट, गेहूं का है, ठीक है, जो कि इसमें भी आपका टी देखें, अगर जीनस देखें तो ट्रिटिकम जो है अपन हमेशा टी जो है कैपिटल में रहेगा, और एस्टिवम की बात करें ये जो है आपका स्मॉल में रहेगा, ये हमारा वीट का है, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम जो कि साइंटिफिक नेम है इसका वीट का, ठीक है। तो ये आपका नोमेनक्लेचर में देख सकते हैं किस प्रकार से रूल और दिया गया है नोमेनक्लेचर में, ठीक है। साइंटिफिक नेम में बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड है, एक को हम स्पीसीज बोलेंगे, पहला सेकंड वर्ड को स्पीसीज आपका स्पीसीज बोलेंगे, ठीक है, पहला जीनस दूसरा स्पीसीज। और आपका नेम स्टार्ट के बोले तो जो जीनस वाला होगा वो हमेशा जो पहला वर्ड होगा कैपिटल में होगा, ठीक है, और जो सेकंड वाला वर्ड होगा स्पीसीज का वो आपका स्मॉल में लेटर में होगा, ठीक है, और प्रिंटेड इटैलिक में होगा, ठीक है, जिसमें आपका हैंड रिटन अंडरलाइन होगा। ये एग्जाम्पल है मैंगी फेरेंडी का, होमो सेपियंस और टाइवम ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, मैंगो, ह्यूमन, राइस और वीट का, ठीक है। तो हम लोग देखें रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। सो आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं तो इसमें इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू कैटेगरी बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या किया जाता है, ग्रुपिंग किया जाता है, ठीक है। एंड मतलब आपका जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनको क्या किया जाता है, कैटेगरी बेस पर ग्रुप में क्या किया जाता है, आपको डिवाइड किया जाता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इजीली ऑब्जर्व कैरेक्टर्स, और उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है। मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसको स्पेसिफिक कैटेगरी या फिर ग्रुप में डिवाइड करके अलग से रख के उसको उसका उसका जो कैरेक्टर है उसको ऑब्जर्व करके इजीली क्या किया जाता है, उसको पहचाना जाता है, ठीक है, उसको इजीली ऑब्जर्व किया जाता है। यह प्रोसेस होता है हमारा क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसको अलग अलग आपका संख्या के बेस पर अलग अलग जो है इसको सीरीज में बनाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल ग्रुप में हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं टेक्सॉन। टेक्सॉन क्या होता है, द साइंटिफिक टर्म फॉर एनी यूनिट यूज्ड इन द साइंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सॉन। मतलब एक साइंटिफिक टर्म है जो कि यूज़ किया जाता है प्रत्येक यूनिट के लिए, ठीक है। मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्रत्येक यूनिट के लिए, ठीक है, क्या किया जाता है, आपका इस टर्म का यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग टेक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। साइंटिफिक टर्म है यह, ठीक है, इसको एनी यूनिट यूज्ड इन द साइंस ऑफ बायोलॉजी क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सॉन, ठीक है। मतलब जितने भी आपका साइंस या बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन में एक टर्म, एक यूनिट टर्म जो होता है आपका यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्सॉन, ठीक। बात करें टेक्सोनॉमी की तो टेक्सोनॉमी क्या होता है, टेक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ डिफाइनिंग ग्रुप्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स on the basis of shared characteristics and giving name to those groups। टेक्सोनॉमी बोले तो टेक्सो मतलब होता है उसका अरेंजमेंट, नाम अरेंजमेंट करके नाम देना, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉमी मतलब नाम, यानी टेक्सोनॉमी, ठीक है। किसी भी आपका ऑर्गेनिजम्स का उसको स्पेसिफिक अरेंज करके उसको नाम देना क्या कहलाता है, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी इज साइंस डिफाइनिंग टू ग्रुप्स। तो साइंस एक टेक्सोनॉमी भी एक साइंस है जिसके अंतर्गत जो आपका ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में आपका डिवाइड किया जाता है। जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स है उनको आपका ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है,
और उसका जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितने भी उसके कैरेक्टर हैं उनको क्या किया जाता है, पहचान किया जाता है और उसको स्पेसिफिक ग्रुप में रखकर क्या किया जाता है, उसका स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। यह पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी। ठीक है, मतलब टैक्सोनॉमी मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उसको अरेंजमेंट करके, स्पेसिफिक ग्रुप में अरेंजमेंट करके उसको नाम देना क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी। ठीक है, बात करें कैरोलस लिनियस की, तो कैरोलस लिनियस इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो कैरोलस लिनियस जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपका बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर दिया था, ठीक है, उन्होंने ही आपका, उन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, कैरोलस लिनियस। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस देख सकते हैं टैक्सोनॉमी का। तो बेसिकली टैक्सोनॉमी की प्रोसेस में सबसे पहले उसको कैरेक्टर्स को क्या कैरेक्टराइज किया जाता है, उसके बाद उसकी पहचान किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स उसको अलग अलग फैमिली, क्लास, ऑर्डर, जीनस, फाइलम इस प्रकार से अलग से डिवाइड किया जाता है, उसके बाद स्पेसिफिक उसको नेम दिया जाता है। यह प्रोसेस है पूरा टैक्सोनॉमी का, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ये जो है आपका चारों प्रोसेस है टैक्सोनॉमी का। ठीक है, बात करें सिस्टमेटिक की, तो सिस्टमेटिक मतलब व्यवस्थित। ठीक है, मतलब एक अच्छा ढंग बोल सकते हैं इसको, सही ढंग से जितने भी आपका ऑर्गेनिजम्स है उसको रखना। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि किचन होता है, तो किचन में क्या होता है, जितने भी वहाँ आपके बर्तन हो, चाहे सब्जी हो, चाहे जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं किचन में, उनको क्या किया जाता है, इस एक स्पेसिफिक प्लेस पर रखा जाता है। ठीक है, और ताकि ढूंढने में आसानी हो और इजीली वहाँ का कोई भी आपका सामान जो है मिल सके, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। तो उसी प्रकार ऑर्गेनिजम्स में भी आपका एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। जितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पहचानने के लिए एक प्रकार से उसको अरेंज करके रखा जाता है, स्पेशल नाम दिया जाता है, स्पेशल लोकेशन पर, स्पेशल ग्रुप में उसको रखा जाता है ताकि उस नाम से, उस ग्रुप से उसको पहचाना जा सके। तो सिस्टमेटिक के अंतर्गत द वर्ड सिस्टमेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो नाम से ये पता चल रहा है कि आपका जो सिस्टमेटिक वर्ड है वह लैटिन वर्ड से आया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टेमा, जिसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। ठीक है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, जितने भी आपका प्लांट हो, एनिमल्स हो, इसीलिए उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। इसका मीनिंग होता है हमारा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, वर्ड है हमारा सिस्टेमा। ठीक, जो कि लैटिन वर्ड है। सिस्टमेटिक इज द स्टडी ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन। सिस्टमेटिक में बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका डाइवर्सिफिकेशन का स्टडी किया जाता है, ऑल लिविंग फॉर्म्स में। ठीक है, जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं उनका डाइवर्सिफिकेशन का स्टडी किया जाता है, बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट एंड द रिलेशनशिप अमॉन्ग लिविंग थिंग्स थ्रू टाइम। ठीक है, मतलब जितने भी आपका पास्ट प्रेजेंट में ऑर्गेनिजम्स हैं उनके रिलेशनशिप को उसके लिविंग थिंग्स के थ्रू क्या टाइम टू टाइम क्या किया जाता है, उसको अरेंजमेंट करके उसको डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, लिनियस यूज्ड सिस्टेमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। और उन्होंने अपने जो पब्लिश जो बुक था कैरोलस लिनियस का, उनका नाम इसीलिए उन्होंने क्या रखा, सिस्टेमा नेचुरी, मतलब नेचर को अरेंजमेंट करके रखना। ठीक है, बात करें टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की, तो टेक्सोनॉमिक को किस प्रकार से कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हायरार्ची ऑफ स्टेप वेयर ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक ऑफ कैटेगरी। ठीक है, क्लासिफिकेशन में बेसिकली देखा जाए तो हायरार्ची के स्टेप जो है, जो कि क्लासिफिकेशन होता है आपका हायरार्ची क्लासिफिकेशन, उसके अंतर्गत जो स्टेप्स हैं वेयर ईच स्टेप रिप्रेजेंट रैंक ऑफ और कैटेगरी, उसका जो प्रत्येक स्टेप है वह रिप्रेजेंट करता है उसके रैंक को या फिर उसके कैटेगरी को। वाइडेस्ट स्टेप ऑफ द क्लासिफिकेशन हायरार्ची आर कॉल्ड टेक्सोनॉमी कैटेगरी। और बहुत सारे जो स्टेप्स हैं क्लासिफिकेशन हायरार्ची के, उसको हम लोग टेक्सोनॉमी कैटेगरी भी रख सकते, बोल सकते हैं। ठीक है, टेक्सोनॉमी कैटेगरी जो स्टेप्स हैं क्लासिफिकेशन के, उसको ईच लेवल इज हायरार्ची रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लेक्सिटी। प्रत्येक लेवल हायरार्ची की प्रत्येक लेवल को जो है आपका रिप्रेजेंट करने पर जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनमें क्या होता है, आपका कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, आपका इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, प्रत्येक लेवल में
हायरार्की एक रिप्रेजेंटेशन की तरह उसका जो प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वह क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी या फिर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ठीक, बात करें स्पीसीज़ की, तो बेसिकली स्पीसीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीसीज। स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन विच द इंडिविजुअल्स कैन इंटरब्रीड अमॉन्ग द हिमसेल्व्स, और जो प्रत्येक जो इंडिविजुअल्स है वह एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी ब्रीडिंग की प्रोसेस कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपका स्पीसीज। ठीक है, मतलब एक इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है जो कि एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करने में क्या होते हैं, आपका कैपेबल होते हैं, दैट इज अ स्पीसीज। मेंबर ऑफ स्पीसीज है लार्ज नंबर सिमिलर कैरेक्टर। अगर स्पीसीज की मेंबर देखें तो उसकी जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज होती है, और उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीसीज। ठीक है, मतलब उसका जो कैरेक्टर है वह समान होगा, और जो उसका मेंबर्स की जो संख्या है वह क्या होगा, आपका लार्ज होगा। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो मैंगी फेरा इंडिका मैंगो, सोलेनम ट्यूबेरेसम ये है आपका पोटैटो, पेंथेरा लियो ये क्या है आपका लायन। ठीक है, तो इसका स्पीसीज देखें तो इस प्रकार से होता है हमारा। ठीक है, मैंगी फेरेंडी का साइंटिफिक नेम आपका मैंगो का है, सोलेनम ट्यूबरेशम ये हमारा पोटैटो का है, और आपका लायन के देखें तो पेंथेरा लियो ये क्या है हमारा इसका साइंटिफिक नेम। ठीक है, जीनस देखें तो जीनस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इज कॉल्ड जीनस, मतलब जितने भी क्लोजली रिलेटेड एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज हैं उनके जो ग्रुप होता है उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीनस। ठीक है, मतलब एक दूसरे से संबंधित जो भी ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, ठीक है, जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है क्लोजली, इस ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं, जीनस। ठीक, पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल आर थ्री डिफरेंट स्पीशीज बट ऑल बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में देखें तो पोटैटो आलू, टोमेटो टमाटर, ब्रिंजल बैगन या फिर भट्टा, ये तीन जो है आप डिफरेंट अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन सभी किससे बिलोंग करते हैं, आपका जीनस सोलेनम। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा जीनस सोलेनम। ठीक है, और जो सेकंड वर्ड है जो हमारा क्या लिए हम लोग सेकंड वर्ड, सोलेनम ट्यूबरलिस है, वो क्या हमारा स्पीसीज है, और जो पहला वर्ड है वो हमारा जीनस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनम। लायन में देखें तो पेंथेरा लियो, तो पेंथेरा लियो में जो पहला वर्ड है क्या है हमारा, पेंथेरा जियो है, स्पीसीज क्या है, लियो। ठीक है, और यहाँ पे लेपर्ड में देख सकते हैं तो पेंथेरा पार्डस, तो पेंथेरा हमारा जीनस है, पार्डस हमारा इसका स्पीसीज है जो कि लिपर्ड का है। ठीक है, एंड टाइगर में देखें तो पेंथेरा टाइग्रिस, तो पेंथेरा इसका स्पीसीज आपका जीनस है, और टाइग्रिस क्या है इसका स्पीसीज है। आर मेंबर्स ऑफ द जीनस पेंथेरा, क्योंकि टोटली ये आपका जीनस किस कौन से आपका जीनस का है, पेंथेरा, यहाँ भी पेंथेरा, यहाँ भी, यहाँ भी, तीनों का जीनस जो है सेम रहेगा पेंथेरा। यहाँ पे स्पीसीज लियो होगा, लायन में, लिपार्ड में आपका पार्डस होगा, और आपका टाइगर में आपका टाइग्रिस होगा, जो कि यहीं पे चेंज होगा जो भी स्पीसीज है उसमें, बाकी उसका जो जीनस है वह क्या रहेगा, इक्वली समान रहेगा। ठीक है, थैंक यू।